डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दरोड़ स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय के रिजर्वेशन स्कीम को समझने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय में कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं, किस तरीके से आरक्षण मिलता है, साथ ही इस आरक्षण का रिजर्वेशन का आपके एडमिशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे का सवाल था, सर जी हमारी रैंक जो है डिस्ट्रिक्ट में 20 है, फिर भी हमारा एडमिशन नहीं हुआ, हमारा नाम नहीं आया, हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सीट कितनी रिजर्व होती है, किस हिसाब से रिजर्वेशन होता है, ग्रामीण और शहरी के हिसाब से रिजर्वेशन की क्या स्कीम है, बॉयज गर्ल्स के हिसाब से, दिव्यांग बच्चों के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका एडमिशन होता है उसमें जो रिजर्वेशन है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि देखिए बॉयज और गर्ल्स के लिए ऐसा होता है कि टोटल सीट्स में नंबर से नहीं, बॉयज गर्ल्स के लिए सीट रिजर्व है, यानी कि 1/3 जो सीट होंगी, 1/3 जो सीट्स होंगी वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होंगी। मतलब टोटल 80 सीट्स में लगभग 27 सीट जो होंगी वो गर्ल्स के लिए पहले से रिजर्व हैं। समझ में आ रही बात? ये गर्ल्स के लिए ये सीट रिजर्व है। इसके बाद देखिए रूरल अर्बन यानी कि ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण और शहरी कहने का मतलब है स्कूल के लोकेशन से बात हो रही है। अगर कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहा है और अगर कोई बच्चा शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहा है, उससे मतलब यहाँ पे रूरल और अर्बन से मतलब। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए 75% सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती है रूरल कैंडिडेट के लिए। रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से जो स्टूडेंट है, क्योंकि देखिए नवोदय विद्यालय की स्थापना ही की गई थी इसलिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पढ़ाई की उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती, लेकिन वो प्रतिभाशाली हैं, टैलेंटेड हैं, तो उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर पढ़ाई के अवसर दिए जाएं ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके आगे कुछ बनकर। इसी के लिए स्थापना की गई थी। बाकी जो 25% सीट है वो ओपन होती है। ओपन सीट्स कहने का मतलब क्या है? ओपन सीट कहने का मतलब है इसमें कोई भी आ सकता है। इस 25% सीट में रूरल कैंडिडेट भी आ सकते हैं और अर्बन शहरी क्षेत्र में जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। ओपन सीट्स हैं, बस ज्यादा नंबर जिसके आएंगे इनके लिए, बाकी तो 75% या 75% सीट तो रिजर्व ही है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। अच्छा, किन बच्चों को माना जाएगा रूरल के अंतर्गत और किन बच्चों को माना जाएगा अर्बन के अंतर्गत? क्लास 6 के लिए, 9th के लिए भी अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, तो अगर हम जेनवीएसटी क्लास 6 की बात करें, जेनवीएसटी 6 की बात करें तो 3, 4, 5 तीनों ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से अगर बच्चा पढ़ा हुआ है तब रूरल कोटा के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। याद रखिए, तीनों तीनों कहां से पढ़ा होना चाहिए? रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्कूल से। साथ ही जीएनवीएसटी क्लास 9th में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि क्लास 8th अगर रूरल एरिया से पढ़ा है तो बच्चा रूरल कोटा का जो है फायदा उठा सकता है। ठीक है, याद रखिए क्लास 8 यहाँ पे 3, 4, 5, अगर 3, 4, 5 क्लास 3, 4, 5 में से आपने एक भी दिन अगर अर्बन क्षेत्र में स्थित स्कूल से पढ़ाई कर ली तो आप जो ग्रामीण क्षेत्र का जो 75% रिजर्वेशन है उसका फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है ना? तो देखिए रिजर्वेशन बॉयज गर्ल्स के हिसाब से बता दिया, रूरल अर्बन के हिसाब से बता दिया। इसके बाद कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है। यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन, एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन, फिर ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीआर नॉन क्रीमी लेयर जो स्टूडेंट है कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्वेशन। तो सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद फिर जाकर जो 80 सीट्स होती है उनका बंटवारा होता है कि 80 सीट्स किन किन बच्चों को मिलने वाली है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए भी 2 से 3% का रिजर्वेशन होता है। यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं कितना परसेंट रिजर्वेशन, लेकिन 2 से 3% जो है दिव्यांग बच्चों के लिए भी सीट रिजर्व होती है। अब देख लीजिए टोटल, अब सारी चीजों को अगर मैं सार में बताऊं तो रूरल एरिया स्टूडेंट के लिए 75% का रिजर्वेशन है, बाकी ओपन सीट हो गई 75, इसमें दोनों बच्चे आ सकते हैं, रूरल और अर्बन वाले। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखें तो एससी, एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27%। ठीक है, और जो टोटल सीट्स है उनका 1/3 यानी कि 33.33% जो सीट है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। अभी मैं आपको समझा देता हूं, अगर हम सिंपल वे में जाएं, बिल्कुल सिंपल सा समझें कि टोटल किसी जिले में नवोदय विद्यालय क्लास 6 में 80 सीट्स हैं, 80 में से जो 60 सीट है वो इनके लिए रिजर्व है, 75% रिजर्वेशन पता है ना, ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के लिए। बाकी जो ओपन सीट है
25% जो सीट है वो ओपन है, यानी कि 20 सीट्स ओपन, 80 में से 60 और 20 बंटवारा हो गया, मतलब 60 सीट जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हुए बच्चे उनके लिए है। ठीक है ना, पता चल गया। अब इसके बाद इनमें से भी देखिए 40 सीट्स जो होंगी वो किसके लिए होंगी, बॉयज के लिए, क्योंकि हमको पता है। और यहाँ पे 20 सीट्स जो होंगी वो इसके लिए, गर्ल्स के लिए, क्योंकि टोटल सीट्स का 1/3 किनके लिए रिजर्व है, गर्ल्स के लिए। ठीक है, नॉर्मल वे में जा रहे हैं, हो सकता है कि इन 60 सीट में स्टार्टिंग के मार्क्स में गर्ल्स आ जाए, तो वो सीट तो उनको मिलेंगी ही, साथ में जो ये 20 सीट्स रिजर्व है वो तो मिलने ही वाली है। मतलब देखिए जो सीट्स है उनकी 20 प्लस हो सकती है, और गर्ल्स जो बॉयज की सीट है वो 40 से कम हो सकती है। ठीक है, लेस देन 40 हो सकती है, मैं बस नॉर्मल डिवीजन करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन गर्ल्स की सीट जो है मिनिमम 20 तो होंगी ही, 20 प्लस होने की संभावना है। ठीक, इसके बाद देखिए अब ये जो ओपन सीट है, ओपन सीट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के आ सकते हैं। इसमें से देखिए जो 14 सीट्स हैं वो किसके लिए, बॉयज के लिए, और फिर 6 सीट्स किसके लिए, गर्ल्स के लिए। तो ये जो 6 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, 6 प्लस हो सकती, 6 से ज्यादा हो सकती है। अगर टॉप 20 में गर्ल्स ज्यादा हो गई तो बिल्कुल मेरिट के हिसाब से आपके जो सीट्स हैं वो तो आपको मिलेंगी, साथ ही जो सीट रिजर्व है वो भी आपको मिल जाएंगी। समझ रहे हो ना, इस तरीके से रिजर्वेशन की जो है स्कीम होती है, इस तरीके से रिजर्वेशन काम करता है। अब गर्ल्स और बॉयज है, अब इनमें भी देखिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन लगेगा, SC ST OBC। उसके बाद फिर बच्चों को सीट्स मिलेंगी, तब उनके रिजल्ट में लिखा हुआ दिखेगा यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड या यू आर नॉट कंसिडर फॉर मेन सिलेक्शन लिस्ट। है ना, किसी किसी बच्चे की रैंक 20 है, किसी की 25 है, फिर भी नहीं हो उनका, क्योंकि वो अर्बन शहरी क्षेत्र से भी है, ऊपर से जनरल कैटेगरी से है। है ना, तो सीट्स का देखिए अर्बन, पहली बात ही आपको पता होना चाहिए कि 80 सीट में से जो 20 सीट्स हैं वो ओपन है, उसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आ सकते हैं। अब अर्बन है मतलब शहरी और रैंक 25 है, तो कहां चांस है, समझ रहे हो ना। बाकी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कीजिए, आपके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया तो जस्ट देखिएगा, अगर कुछ बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता डॉक्यूमेंट्स वजह से, या कुछ बच्चे नहीं चाहते कि हम नहीं जाना चाहते होम सिकनेस से, या कोई और इशू है, तो फिर आपके चांसेस है वेटिंग लिस्ट जब भी आएगी। तो ये रही रिजर्वेशन की स्कीम, जिस हिसाब से बच्चों का एडमिशन होता है, और बहुत ही बड़ा रोल होता है रिजर्वेशन का बच्चों के सिलेक्शन में, नवोदय विद्यालय के क्लास 9th और 6 के सिलेक्शन में। बाकी आप सभी की मेहनत है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हो, और हमने आपके सामने लाइव रिजल्ट चेक किया नवोदय विद्यालय क्लास 6 का, देश में हमने फिर से नंबर 1 रिजल्ट दिया नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिजल्ट में। बाकी अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपके भाई बंधु दोस्त जो चाहते हो नवोदय विद्यालय क्लास 6, सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन करना, तो उनके लिए हमारा नया नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस हो, स्टार्टिंग से जुड़कर तैयारी करना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करो। आप सभी के लिए एक ऑफर है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के शानदार रिजल्ट को देखते हुए हमने ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च तक। अगर आप 31 मार्च के पहले पहले बैच में इनरोल कर लेते हो तो 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, नवोदय के लिए रिकॉर्डेड बैच हमारा, और जो हमारा लाइव बैच स्टार्ट हुआ है वो नवोदय लाइव बैच है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी के लिए। साथ ही सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे लाइव बैच से, तो ये वाला बैच स्टार्ट हुआ है तेजस लाइव बैच 2। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे अपने चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड भी आपको बैचेस देखने को मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, दौड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉग इन कीजिए, हमारे जो कोर्सेस हैं नए लाइव बैच स्टार्ट हुए आपको दिखने लग जाएंगे। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, अगर इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आई, या फिर आपको जानकारी चाहिए कि बच्चों की तैयारी किस हिसाब से होगी, क्लास का शेड्यूल क्या है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे, है ना। बाकी जो बच्चे तैयारी को लेकर सीरियस हैं, चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना, तो जल्द से जल्द बैच में इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट करें। और जिन बच्चों के मार्क्स कम रह गए हैं, मैंने बताया इस बार जो रिजल्ट आया, तो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कीजिए। बाकी बहुत कम है, तो देखिए आप दोबारा तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम दे नहीं सकते, तो या तो वेट कीजिए नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए, या फिर अगर आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देना चाहते हो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, या सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है, क्योंकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम आप दोबारा दे सकते हो, बस डेट ऑफ बर्थ के बीच में अप्लाई करना चाहिए, सेम डेट पर आपका जन्म होना चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई।
बाकी आप सभी मेहनत तो कर ही रहे हैं, जिन बच्चों ने इस बार तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप भी चाहते हो साथ में चलना, है ना? क्योंकि देखिए जितनी देरी से आप तैयारी करोगे या तैयारी करने का सोचोगे, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब हम तैयारी करेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जब आएँगे तब तैयारी करोगे, उससे पहले ही 4 महीने बच्चे क्या है पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर चुके होंगे, आप पीछे हो सकते हो, चांसेस है। ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में बच्चे पढ़ते हैं सिलेक्शन नहीं तो होता है, लेकिन चांसेस उनके ज्यादा होते हैं जो स्टार्टिंग से बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट अच्छे से रिवीजन करेंगे वो बच्चे, तो उनके चांसेस ज्यादा है ना, इसलिए तैयारी को लेकर सीरियस हो तो बिल्कुल इनरोल करके अपनी बेहतरीन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। बाकी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।